नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं राशिद। वो नाश्ते में बिच्छू चबा जाते हैं और लंच में कोबरा सांप खा जाते हैं। वो बंबू में चावल दाल पकाते हैं और पेड़ की पत्तियों से भी अपना पेट भर लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी ट्राइबल या जंगली इंसान की बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की उस भवानी सेना की जिसका साहस और सलीका देखकर दुश्मन की भी रूह कांप जाती है। टीवी पर पहली बार आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अजब जांबाजों की गजब कहानी। वो नाश्ते में बिच्छू खाते हैं, वो लंच में कोबरा निगल जाते हैं। वो कीड़े मकोड़ों को कच्चा चबा जाते हैं। इसमें से स्नेल है सर, ये शंख कीड़े हैं, इसको भी हम आराम से खा सकते हैं सब्जी के तौर पर। वो जंगल में शहर को ही खुराक बना लेते हैं। आज आपको मिलवाते हैं हिंद की भवानी सेना से। वो सेना जो खतरनाक जंगलों में जान हथेली पर लेकर दिन रात डटी रहती है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मुकाबले से पीछे नहीं हटती और किसी भी खतरे की जरा सी आहट मिलते ही दुश्मन पर यमराज बनकर टूट पड़ती है। इन जानलेवा जंगलों में हमारी सेना कैसे बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है, गोलियों और बमों की गूंज के बीच कैसे टारगेट को तबाह करती है और कदम कदम पर मौजूद जानलेवा खतरों से कैसे निपटते हैं हमारे कमांडो, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस जहरीले जंगल का वो सच जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो सर की तरफ में काट के जो पॉइजन होता है उसको निकाल दिए, उसके बाद चमड़ी निकालने के बाद में फिर आग में इसको तैयार करके फिर इसको हम आराम से खा सकते हैं। इसको आप खाएंगे तो इसको खा सकते हैं। इसको भी आप टेस्ट करेंगे तो बहुत टेस्टी भी होगा। हिम्मत नहीं है, ये आराम से इसको खा सकते हैं और बहुत टेस्टी भी हो जाता है। इस प्रकार से इसको आराम से खा सकते हैं। कैसा टेस्ट? बहुत टेस्टी, ऐसे मछली की तरह, फिश की तरह हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, पर इन जवानों के लिए ये रोज की बात है। भूख लगने पर ये जवान इसी तरह सांप बिच्छू कुछ भी खा जाते हैं। जहरीले से जहरीले जीव जंतुओं को भी ये आसानी से हलक के नीचे उतार लेते हैं। स्नेल है सर, ये शंख कीड़े हैं, इसको भी हम आराम से खा सकते हैं सब्जी के तौर पर। यानी आपको जो भी मिलता है अपने आसपास आप उसको बना के खा जाते हैं? आराम से खा सकते हैं सर। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देखिए। ये इस जंगल का एक बेहद जहरीला सांप है जो काट ले तो मिनटों में आपकी जान जा सकती है। लेकिन यहाँ ये खतरनाक शिकारी खुद शिकार बन चुका है। देखिए इस जवान ने कैसे इस जिंदा सांप को सिर से पकड़ रखा है। सबसे पहले सांप को सिर में दबाना है। दबाने के बाद दूसरा हाथ से सांप का सिर के पीछे से लेके सिर के पास में पकड़ना है, ज्यादा नीचे नहीं पकड़ना, क्योंकि वो पीछे मोड़ के फिर उसको काट सकता है। और इस प्रकार पकड़ने के बाद और ये दाव या खुपड़ी की मदद से इसको सिर को अलग करना है। सिर से तकरीबन 2 इंच नीचे से काटना है, क्योंकि सांप का ज्यादातर पॉइजन ऊपर सिर की तरफ होता है, इसीलिए थोड़ा 2-3 इंच पीछे छोड़ के इसको काटना है। करीब 5 फीट लंबे इस सांप के ये खतरनाक तेवर देखिए। बार बार मुंह फाड़ता ये सांप अगर गलती से भी हाथ से छूट गया
तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसका जरा सा भी जहर सेकंड में इस जवान की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। पर आज इस सांप का कोई पैंतरा काम नहीं आएगा, क्योंकि वो बनने जा रहा है इन जाबाज जवानों का सबसे जायकेदार लंच। सांप को इस प्रकार से सिर को काटना है 2 इंच 3 इंच छोड़ के। जैसे इसको सिर काटने के बाद इसको सांप के चमड़े को आराम से नीचे की तरफ निकाल देना है। एक जिंदा जहरीला सांप देखते ही देखते इन जवानों का निवाला बन गया। सांप को मारने के बाद पहले तो उसके जहरीले जबड़े को काट दिया गया, फिर सांप की स्किन उतारी जाती है और अब इसका गोश्त हाजिर है। चाहे तो पका लें या इसे कच्चा ही खा जाएं, कोई हर्ज नहीं। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो इसको कच्चा भी खा सकता है, अगर आपके पास में टाइम है इसको आराम से बना के भी खा सकता है। सिर्फ सांप ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये जवान बिच्छू, गोजर या जहरीले कीड़े मकोड़ों को भी पल में चट कर जाते हैं। खासकर जंगली मुर्गे और डंक वाले केकड़े तो इनकी फेवरेट डिश है। ये केकड़ा है, केकड़ा सबसे देखो इसका मतलब ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा को सबसे पहले पकड़ना है, नहीं तो ये आपको काट सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि हमारे जवान इस जंगल में कैसे फंसाते हैं अपना शिकार। देखिए, यहाँ नाले में लगा लकड़ी का ये फंदा, जिसे यहाँ मछलियों और केकड़ों को फंसाने के लिए लगाया गया है। लकड़ी का ये टोकरी नुमा फंदा जितना मजबूत है उतना ही सुरक्षित है। एक बार इसमें शिकार फंस जाए तो फिर उसका बचकर निकलना नामुमकिन है। यहाँ पर इस नाला में ज्यादातर केकड़ा, मच्छी, स्नेल मिलता है। ये इनका ज्यादातर मूवमेंट का टाइम होता है रात के समय में, इसीलिए हमने इसको एक फंदा लगाया है। इसका जो इनका केकड़ा का पसंद वाला दाना डाल के यहाँ रखा है हमने शाम के टाइम में, और अभी देखते हैं यहाँ पर कितना मछली और केकड़ा फंसा है। शिकार के बाद इन जहरीले जीवों को कैसे पकाया जाता है और ये खाने में कितने टेस्टी और न्यूट्रिशियस होते हैं, इसकी पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल बढ़ते हैं अगले शिकार की ओर। बताते हैं आपको कि ये जवान इस जंगल में सांप, बिच्छू और केकड़ों के अलावा और कैसे कैसे जानवरों का शिकार करते हैं। हाँ, इस इलाका में ज्यादातर जंगली मुर्गे, पोर्कोपाइट, स्क्रोल ये मिलता है। ये तो इसको हम आराम से पकड़ नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको पकड़ने के लिए कुछ फंदा लगाया है, जिससे हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए, बांस की बनी ये नुकीली फट्टियां, जिन्हें खास मकसद से यहाँ जंगल के बीचों बीच मिट्टी में कुछ इस तरह गाड़ा गया है कि शिकार को पता भी नहीं चलेगा और वो जाल में फंस जाएगा। ये है हैंड ट्रैप्स, जो जंगली मुर्गा है ऐसा जगह में लगाना है जहाँ से वो जंगली मुर्गा वहीं से आ सकता है। यहाँ से अंदर जाने का दाना डाल देना, दाना डालने खाने के लिए जाएगा, वो यहाँ से टक्कर मारेगा, इस प्रकार ऊपर वो चले जाएगा, उसको पकड़ के हम खा सकते हैं। देखिए, बांस के पेड़ पर बैठे ये जंगली मुर्गे, जिनके शिकार के लिए ये तैयारी की गई है। इसके अलावा खरगोश या दूसरे जंगली जानवरों को भी फंसाने का यहाँ पूरा बंदोबस्त है। यहाँ पर उसके कुछ खाने के लिए चारा डाल देना है, फिर यहाँ से ये आराम से आएगा। तो अगर वो पोर्कोपाइन हो या तो खरगोश से कोई भी अगर उसी टाइप का जानवर होगा तो वो आराम से इसके अंदर फंस सकता है। शिकार पकड़ने के बाद ये जवान इन्हें या तो कच्चे खा जाते हैं या इसी जंगल में तंदूर लगाकर इनका गोश्त पकाते हैं, फिर चाहे वो जंगली मुर्गे हों या मेढक। यहाँ पे जंगली मुर्गा है सर, जंगली मुर्गा तो आप खा सकते हैं। ये भी जंगल में हमने इसको ट्रैप्स बना के, फंदा बना के उसमें फंसाया, उसके बाद इसको हम आराम से आग में जला के सभी खा सकते हैं। इसको आप टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा हम देख रहे हैं और क्या है? ये दूसरा सर यहाँ पे एक मेंढक है सर। इसी प्रकार से इस प्रकार के नाला जो होते हैं सर, नाला में छोटे छोटे मेंढक है? जी बिल्कुल मेंढक है। मेंढक को इसको पकड़ने के बाद में चमड़े निकाला, फिर इसमें आग में जला के इसको हम तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत टेस्टी होता है सर, एज मछली की तरह ही एकदम टेस्टी होता है सर। इसको आप खा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ की हैं ये तस्वीरें और क्या इन जवानों को इन खतरनाक जीव जंतुओं से डर नहीं लगता। बताएंगे आपको, पर पहले ये जान लीजिए कि ये वो गुरिल्ला कमांडोज हैं जो मौत के चक्रव्यूह में जिंदगी जीने का हुनर जानते हैं।
एक बेहतरीन गोरिल्ला कमांडो बनने के लिए या फिर जंगल वॉरफेयर के अंदर एक सबसे बेहतरीन सिपाही बनने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है आपका सर्वाइवल। जी हाँ, आपके सर्वाइवल पे ही आपका पूरा आगे की चीज तय होती है। और जंगल में अक्सर ऐसी लॉन्ग पेट्रोलिंग या फिर लंबे आपके संघर्ष के लिए आपके लिए जरूरी होता है अपने आप को अपना पेट भरना, क्योंकि ऐसे में आपके पास कोई बड़े पकवान या फिर आपके पास राशन नहीं मौजूद होता। जाहिर है इस जहरीले जंगल में अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये गोरिल्ला कमांडोज किसी भी हद तक जा सकते हैं। आसपास मौजूद किसी भी चलती फिरती चीज को अपना आहार बना सकते हैं। आगे आपको बताएंगे कि वक्त पड़ने पर ये कमांडोज कैसे पेड़ की पत्तियां चबाकर अपना पेट भरते हैं, बांस की बल्लियों से पीने के लिए पानी निकालते हैं और गीली जमीन पर भी अपनी मेहनत और लगन से शोले पैदा कर देते हैं। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। अपने सेना के पराक्रम और जौहर की कई तस्वीरें देखी होंगी, पर ऐसी खतरनाक तस्वीर शायद पहले कभी ना देखी हो। अब यह भी जान लीजिए कि ये तस्वीरें दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों की हैं। ऐसा जंगल जहां इंसान के लिए रहना तो दूर, वहां जाना भी कम जानलेवा नहीं है। ऐसे खतरनाक जंगल में पल पल खतरों का सामना करते हैं हमारे गोरिल्ला कमांडोज। बम्बू में पकते चावल, बम्बू में गलती दाल। ये है जंगल का रसोई घर, पूरी तरह प्राकृतिक और सेहत से भरपूर। आपने जंगल में या पहाड़ों पर जाकर पिकनिक तो जरूर मनाया होगा, पर क्या खाना बनाने का ये तरीका आप जानते हैं? देखिए, बांस यानी बम्बू के अंदर यहाँ किस तरह चावल पकाया जा रहा है, दाल बनाई जा रही है और स्वाद इतना लजीज कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। इसमें और चावल भी पका के रखा है। चावल इतना बहुत टेस्टी भी होता है ऐसे, जैसे बर्तन में पकाएंगे उससे भी अच्छा इस बम्बू के बर्तन में बहुत ही और टेस्टी इसमें दाल भी बनाई है आपने? इसमें दाल भी बनाया है सब। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो दाल भी इसी प्रकार से हमने बम्बू में ही तैयार करके रखा हुआ है। जी हाँ, ये गोरिल्ला कमांडो सिर्फ नॉन वेज ही नहीं बल्कि चावल दाल जैसा शाकाहारी खाना बनाना भी बखूबी जानते हैं। इन्हें पता है कि बिना किसी संसाधन के भी आपात स्थिति में खुद को कैसे जिंदा रखना है। सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार जंगल इलाका में टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ता है। खराब मौसम के कारण हमारा एडमिनिस्ट्रेशन समय में नहीं पहुंच रहा है। अपने कैरी किया हुआ राशन खत्म हो जाता है, तो जवान को उस इलाका में पाए जाने वाला तमाम जीव जंतु पेड़ पौधे को किस प्रकार से पहचानना है, उसको कैसे पकड़ना है और खाना है और खुद जिंदा रहना है, अपने शरीर में एनर्जी लाना है और उस टास्क को पूरा करना है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर इन जवानों को खाने के लिए न तो शिकार मिले और न ही राशन, फिर क्या होगा? कैसे चलेगी इनकी जिंदगी? तो सुनिए, अगर इस जंगल में कदम कदम पर खतरा है तो पग पग पर इनके सर्वाइवल का साधन भी मौजूद है। कुछ न मिला तो ये जवान इन पेड़ पौधों और पत्तियों से ही अपना पेट भर लेते हैं। जंगल वाले इलाका में कई पेड़ पौधे मिलते हैं जिससे हम खाकर आराम से जीवित रह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इसको पहचान करना है और उसके बाद ही खाना है। पहचान करने का तरीका है, सबसे पहले किसी भी पेड़ के पत्ते को लो और उसके बाद अपने किसी भी नरम वाले हिस्से में इसको रगड़ो, और यहाँ आपका सेंसिटिव जगह होगा, कहीं भी आप रगड़ सकते हो। उसके रगड़ने के बाद आपको अगर जलन या लाल चमड़ी लाल हो जाता है या आपको खुजली महसूस होता है तो उस पेड़ या पत्ते को नहीं इस्तेमाल करना है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो किसी भी पत्ते को आप आराम से खा सकते हैं। पर ये हरी भरी पत्तियां भी जवानों के लिए जहर साबित हो सकती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये पहचान करना कि कौन सा पेड़ अमृत है और कौन सा जहर। ये आपका पॉइजनस है, ये आप अगर आपका स्किन में लगेगा तो इसको आपका पूरा मतलब ये खराब कर देगा, आपका स्किन खुजली होगा या सूजन हो जाएगा। और ये दूसरा है, आपको ये आसान से खा सकते हैं। इसका है आइडू बोलते हैं जिसको, ये लोकल भाषा है। इसको आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे कच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन घने जंगलों में गोरिल्ला कमांडोज को सिर्फ दुश्मन से ही नहीं, सिचुएशन से भी लड़ना पड़ता है। खतरा सिर्फ हथियारबंद हमले और बारूदी धमाकों का ही नहीं है।
यहाँ की हवा में भी जहर हो सकता है, पानी में भी पॉइजन हो सकता है। हो सकता है कि जवानों की जान लेने के लिए दुश्मनों ने यहाँ मौजूद नदी नालों में जहर मिला दिया हो। ऐसे में ये जवान कैसे बुझाते हैं अपनी प्यास? अगर बरसात के मौसम में होगा तो आपको नाला या बरसाती पानी से आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन सूखा मौसम में होगा तो आपको पानी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सूखा मौसम में हमने उस इलाका में पाए जाने वाला बम्बू को सबसे पहले ढूंढना है। बम्बू में ज्यादा पानी पाया जाता है। ऐसा बम्बू को ढूंढना है जो नाले की तरफ होगा और जहाँ पर ज्यादा रोशनी नहीं पड़ा होगा, तो उस बम्बू को लेना है। वो बम्बू को लेकर उसको हिलाना है। हिलने के बाद पता चल जाता है कि उसके अंदर में पानी है। लेकिन इन बम्बुओं से भी हमेशा पानी निकालना कम खतरनाक नहीं, खासकर रात के वक्त, क्योंकि घात लगाकर बैठा दुश्मन मौका मिलते ही जानलेवा वार कर सकता है। लेकिन ये कमांडोज पानी हासिल करने का दूसरा जरिया भी जानते हैं। जब बारिश होगा, बारिश के टाइम में पानी को इस प्रकार से शेल्टर में कलेक्शन करने के बाद में उसको निकालेंगे। उसके फिर अपने तरफ से प्यूरिफाई करने के बाद में उसको हम आराम से, यानी आपने देखा कि आपको ये छोटा सा यहाँ पर पानी ऊपर, यहाँ पर जब बारिश पड़ती है तो पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। ये ग्लास में पानी इकट्ठा हो नीचे ग्लास है और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, फिर और क्या चाहिए? हिंदुस्तान के ये गुरिल्ला कमांडोज अपनी हर जरूरत खुद पूरी करना जानते हैं। इस खौफनाक जंगल में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, ये हुनर भी उन्हें मालूम है। देखिए इनके सोने की जगह। जी हाँ, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सोने या आराम करने के लिए इतनी जल्दी बंकर तो नहीं बनाया जा सकता। तंबू लगाना भी खतरे से खाली नहीं, इसलिए ये जवान अपने आराम का सामान भी खुद ही तैयार कर लेते हैं। आपने हमने आदि मानवों की कहानी पढ़ी सुनी होगी, जो बिना किसी संसाधन के सलामती का हुनर जानते थे। इन गुरिल्ला कमांडोज को भी आदि मानवों की तरह ही कुदरत के जर्रे जर्रे से अपनी जरूरत पूरी करना खूब आता है। पेट की आग बुझाने के लिए जमीन पर आग पैदा करनी पड़ती है और ये जाबाज वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ आग पैदा करने के लिए ये जवान पोटेशियम जैसे इस काले पाउडर पर एक लिक्विड डालता है। अगले ही पल उसमें से धुआं निकलता है और फिर शोले भड़क उठते हैं। अब सवाल है कि अगर आग पैदा करने के लिए ये चीजें भी पास में नहीं हुई तो क्या होगा? उसका भी इलाज है। देखिए यहाँ दो जवान बांस के इस लकड़ी को जोर से घिस रहे हैं, पर क्यों? इसकी भी वजह है। कुछ पल इंतजार कीजिए, सब जान जाएंगे। ये दोनों जवान लगातार बिना रुके अपना हाथ चला रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो रुकते हैं, बांस की इस लकड़ी को उठाकर फूंकते हैं और दोबारा अपने काम में जुट जाते हैं। देखिए मेहनत का फल सामने आ चुका है। बिना किसी माचिस या लाइटर के इन्होंने आग प्रकट कर दी है और अब ये आग इनका भोजन पकाने के काम आएगी। दिखा दो। आप ये भी जान लीजिए कि गुरिल्ला कमांडोज का ये ऑपरेशन कहाँ चल रहा है। ये तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट की हैं, मिजोरम की, जहाँ इन्हीं जंगलों में छिपकर आतंकी अक्सर दहशत का खेल खेलते हैं। उनके निशाने पर सेना के जवान भी होते हैं और मासूम इंसान भी। लेकिन अब इनकी दहशतगर्दी का दम निकल जाएगा, क्योंकि आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाने के लिए सेना के ये गुरिल्ला कमांडोज इस जंगल में दिन रात खतरनाक ऑपरेशन चला रहे हैं। सैनिकों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए हम इनका लोकेशन तो जाहिर नहीं कर सकते, पर इतना जान लीजिए कि ये कमांडो ट्रेनिंग काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल की ओर से दी जाती है। हर साल करीब 800 जवानों और अफसरों को ये मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग करीब 8 हफ्ते चलती है, जिसमें जवानों को फिजिकल फिटनेस और अत्याधुनिक हथियारों से लेकर जंगल के माहौल में दुश्मन की हर चाल की तोड़ सिखाई जाती है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुद को बचाए रखने के हर गुर सिखाए जाते हैं। मिजोरम के जंगलों से सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज।
सेना के गुरिल्ला कमांडोज की ऐसी तस्वीरें आप टीवी पर पहली बार देख रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने मिजोरम के जंगलों में जवानों की इस खास ट्रेनिंग का जायजा लिया। इस बारे में हमने लेफ्टिनेंट इंद्र कुमार से बात की। बेहतरीन गोरिल्ला कमांडो बनने के लिए या फिर जंगल वॉरफेयर के अंदर एक सबसे बेहतरीन सिपाही बनने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है आपका सर्वाइवल। जी हाँ, आपके सर्वाइवल पे ही आपका पूरा आगे की चीज तय होती है। और जंगल में अक्सर ऐसी लॉन्ग पेट्रोलिंग या फिर लंबे आपके संघर्ष के लिए आपके लिए जरूरी होता है अपने आप के अपना पेट भरना, क्योंकि ऐसे में आपके पास कोई बड़े पकवान या फिर आपके पास राशन नहीं मौजूद होता। तो ऐसे में आपके आसपास की कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें आपके लिए आपका पेट भरने का आपका साधन बन सकती है, ये जंगल वॉरफेयर के अंदर सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर पेट भरने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए खाना खाया जाता है। आइए हम इंद्र कुमार जी से जानते हैं जो ऑनररी लेफ्टिनेंट है। सर, अभी हमने देखा कि हमने कई छोटी छोटी चीजें देखी इसके अंदर कि कैसे आप खाना बनाना सिखाते हैं या फिर कैसे आपके आसपास की चीज होती है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं आप कुछ बना रहे हैं, आपने कुछ अभी हमारे सामने कुछ चीजें पकड़ी थी जंगली, उनको अभी हम देख रहे हैं कि आपने क्या क्या बनाया है यहाँ पर। सर, इसमें जंगल के इलाके में जब काफी समय तक ऑपरेशन हो जाता था, हमारे पास में जो हमने कैरी किया राशन खत्म हो जाते हैं, ऐसे हालत में जंगल में मिलने जो संसाधन है उसको हम सर्वाइव करके कुछ समय उसको तैयार करके हम जिंदा रह सकते हैं। उसके लिए सर प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो चला है, लेकिन अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप में से न जाने कितने लोग बैठ करके अपने लिविंग एरिया यानी ड्राइंग रूम में देख रहे होंगे, न जाने कितने ऐसे होंगे जो कि अपने बेडरूम में देख रहे होंगे। लेकिन हमारे और आपके ये जवान जो हैं, हमें महफूज रखने के लिए इन हालात में अभी भी यहां पर डटे हुए होते हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।